दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल पर। अभी अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की नई नवेली सरकार ने भारत को अकड़ दिखाकर कई गलतियां की हैं। अब इसका भुगतान उनकी नई सरकार को, या यूँ कहें चंद दिनों की बनी सरकार को ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी जनता को भी करना पड़ेगा। दरअसल आपको याद होगा, भारत ने चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसमें बांग्लादेश का भी नाम शामिल था। और अभी रिसेंटली शुगर यानी चीनी के एक्सपोर्ट पर भी भारत ने प्रतिबंध लगाया है। अब भारत की तरफ से एक और प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है जो बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे चाइना की गोद में बैठी बांग्लादेशी सरकार घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब अडानी ने बिजली न देने के लिए बांग्लादेश को मजबूर किया है। और हम ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश में आलू की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं, जिससे बांग्लादेश में बाजार की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं और बांग्लादेश की उथल पुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है। सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा निवेदन है, वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और आपके इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत छोटा सा काम है पर इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि हमें पता है कि बांग्लादेश में भारत से बहुत अधिक मात्रा में आइटम एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनमें से सब्जियों से लेकर चीनी तक एवं बिजली से लेकर उनके उत्पादों तक सब कुछ एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स पर बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश में बढ़ रही महंगाई उनकी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा नीचे ले जा रही है जिससे उन्हें उभरने में बहुत समय लग सकता है। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार ने जिस तरह से भारत को अपने तेवर दिखाए हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उनकी नई सरकार पूरी तरह से चाइना के सपोर्ट में खड़ी हुई है। इससे पहले की शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में थी, इसलिए ये लोग शेख हसीना सरकार का विरोध कर रहे थे। और उनके जाने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हो रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तान खुश हो रहा है। और वहीं बांग्लादेश की सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। और यह भी हो सकता है कि चीन जो बार बार अपना नेवल बेस बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी उसे सफलता मिल जाए, क्योंकि जब शेख हसीना की सत्ता थी तो उन्होंने कई बार चीन को फटकार लगाई थी। लेकिन जब से नई बांग्लादेशी सरकार सत्ता में आई है और उसका झुकाव जिस तरफ चीन की तरफ दिख रहा है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य में चीन और बांग्लादेश मिलकर कोई नेवल समझौता कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप द इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जो हाल ही में निकल कर आ रही है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है जो प्रेजेंट बांग्लादेश सरकार में होम मिनिस्टर हैं, उनका कई बार भारत से टकराव हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत जहां बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों एवं उथल पुथल रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसी बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी जो अभी अभी नई सरकार बना चुकी है, उसकी तरफ से एक बार फिर मुद्दा गर्म किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर आ रही है, शेख हसीना जो भारत में आकर रुकी हुई हैं, उन पर बीएनपी सरकार द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं और उनको बीएनपी पार्टी भारत से बांग्लादेश भेजने की कई बार मांग कर चुका है। हालांकि हालत जब तक स्थिर नहीं हो जाते तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेज सकता। फिलहाल इन सब घटनाओं को देखकर एक बात तो स्पष्ट लगती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अपने रिश्ते जानबूझकर खराब करना चाह रही है। लेकिन जब बात आती है फूड की, तो बांग्लादेश लगभग कई हद तक भारत पर ही निर्भर रहता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर भारत पर ही निर्भर करता है। फूड को लेकर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें बांग्लादेश को भारत दाल, गेहूँ, चावल, शुगर, प्याज और आलू के साथ साथ कई मसाले, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट करता रहता है। कुछ यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय बांग्लादेश आलू का अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता था और वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके देश में हुई उथल पुथल ने उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनके देश में आलू का प्रोडक्शन दिन पर दिन घटता गया है। वहीं भारत धीरे धीरे आलू का उत्पादक बनता गया है और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आलू का बन गया है। इसके कारण भारत से दूसरे कई देशों में आलू एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे अन्य पड़ोसी देशों में भारत के द्वारा कम से कम प्राइस में आलू को एक्सपोर्ट किया जाता है। पड़ोसी देश होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, जिसकी वजह से इन देशों को आलू सस्ते दामों पर
मिल जाता है। और इतना ही नहीं, भारत में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आलू का उत्पादन होता है कि इसे सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी भेजा जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो भी खुशी से इन आलू को खरीदते हैं। भारत से जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इससे भारत को तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन बांग्लादेश की बहुत बड़ी मदद हो जाती है। आपको बता दें, बांग्लादेश में आलू की कीमत इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान है और वहाँ के बाज़ारों में आलू की कीमत पहले से लगभग दुगनी हो चुकी है। वहीं प्याज के दाम भी धीरे धीरे आसमान ही छू रहे हैं। ऐसे आलू एक्सपोर्ट पर पहले भी 3 बार बैन लगाया जा चुका है, जिसमें मेन साल 2014, साल 2017 और फिर 2020 में बैन लगाया गया था। लेकिन बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किए जाने के बाद आलू की फिर से सप्लाई चालू कर दी गई थी। लेकिन बांग्लादेश के इन हालातों के कारण भारत से आलू के साथ साथ अन्य सामानों का भी एक्सपोर्ट भी कम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अडानी जी के पास अब इतनी पावर हो चुकी है कि वो पूरे बांग्लादेश को हिला सकते हैं। जानिए कैसे। तो बात ऐसी है कि भारत के गौतम अडानी पूरे बांग्लादेश के कंजम्पशन का 10% बिजली प्रोवाइड कराते हैं। ये बिजली झारखंड के पावर प्लांट की बिजली है जो बांग्लादेश को प्रोवाइड कराई जाती है। यही बात करें कि बांग्लादेश को अडानी पावर को लगभग 6,500 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो कोई दिक्कत नहीं थी और भारत का तब की गवर्नमेंट से एक पावर एग्रीमेंट भी था। लेकिन जब से नई सरकार बनी है तो वो पावर एग्रीमेंट आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसका कोई आंसर नहीं है। और अब अडानी को उनकी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा मिलेगा या नहीं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। और हमें पता है कि बिना इलेक्ट्रिक पावर के कोई भी देश आज के समय में सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये नब्ज भी बांग्लादेश की भारत के ही हाथ में है। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, तो क्या इनकी दोबारा से स्थिति सुधरेगी और भारत के साथ इनके रिलेशन मजबूत हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।